जन्नत के बारे में है कि जन्नत में 35 साल के सब जवान रहेंगे। बेशक कोई न उसमें बुढ़वा बुढ़िया कोई नहीं रहेंगे। तो आज वो नक्शा हमने यहाँ रकेटी के मिलाद में देखा कि जत्ते बुढ़वा सब गायब। इसमें छोटे लौंडे और नौजवान बैठे हैं। एक दो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब नहीं आए। ऐ लोगों, बड़ी खुशी की बात है, अज़ीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी अज़हर रज़ा साहब ने, आप लोगों ने और अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अज़ीम साहब ने, सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और अभी जनाब शायर इस्लाम शहनवाज भाई बड़ी अच्छी आवाज़ में आपको नाते नबी सुनाए। उससे पहले भी लोगों ने आपको बहुत कुछ सुनाया। ऐ लोगों, दीनी महफिलों में आओ, दीनी महफिलों से आपको इल्म मिलता है। बेशक। एक अब्दुल रहमान बिन कासिम नाम के आदमी थे। उनको पता चला कि मदीने में हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हदीस पढ़ाते हैं। ए लड़के, ए लड़का, दांत बंद कर। अब्दुल रहमान बिन कासिम को पता चला कि मदीना शरीफ में हज़रत इमाम मालिक इल्म हदीस पढ़ाते हैं। तो अब्दुल रहमान बिन कासिम ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, सुना है मदीने में इमाम मालिक हुजूर की हदीस पढ़ाते हैं, तो तुम मुझे 2 साल के लिए छुट्टी दे दो कि मैं मदीना चला जाऊं और अपने नबी की इल्म हदीस सीख लूं। सुभान अल्लाह। तो उनकी बीवी ने 2 साल की छुट्टी दे दिया। कहा ठीक है, जाइए, 2 साल के लिए मैं छुट्टी देती हूँ, चले जाओ। चले गए और इल्म हदीस हासिल करने लगे। इल्म हदीस के हासिल करने में ऐसा दिल लगाया, ऐसा खो गए कि 4 साल गुजर गए। सुभान अल्लाह। 4 साल के बाद याद आया कि अरे हम तो बीवी को 2 ही साल बताए थे, 2 ही साल की छुट्टी दिया था और 4 साल हो गए। तो उन्होंने खत भेजा अपने घर पे, कहे मेरी बीवी 2 साल की छुट्टी तुमने दिया था, लेकिन इल्म हदीस पढ़ने में लग गया, वादा भूल गया, 4 साल गुजर गए, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और अब सुन लो, मैं घर उसी वक्त वापस होऊंगा जब अपने नबी की इल्म हदीस में मुझे महारत हासिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे पहले नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, चाहो तो मेरा इंतज़ार करो, जब कभी इल्म हदीस मुकम्मल कर लूँगा तो घर वापस आऊँगा। और चाहो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम किसी नेक मर्द से अपना निकाह कर लो। मैं आ नहीं पाऊँगा। बीवी ने जब खत पाया तो उसने जवाब क्या लिखा? कहा अब्दुल रहमान, तुम मदीने में इल्म हदीस पढ़ने के लिए रुके हो और मुझे कहते हो कि इंतज़ार कर सको तो करो, वरना किसी से शादी कर लो। ए अब्दुल रहमान, तुम सुन लो,
तुम शौक से मदीने में इल्म हदीस हासिल करो। खुदा की कसम अगर तुमने पूरी ज़िंदगी मदीने में रहकर इल्म हदीस हासिल किया तो मैं पूरी ज़िंदगी घर में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम दूसरे से शादी करने के लिए कहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खत पहुंचा, अब्दुर्रहमान बिन कासिम सुकून इत्मीनान के साथ इल्म हदीस हासिल करने लगे। हासिल करते करते 17 साल गुजर गए। सुभान अल्लाह। और जब घर से निकले थे तो बीवी हमल से थी। बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा 17 साल का जवान हो गया। तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में है, रजुलुन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवरिश पाए। तो ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा है मेरी माँ, मुझे इजाज़त दे दो, मैं हज कर दूं। 17 साल के लड़के ने माँ से इजाज़त मांगी, माँ ने इजाज़त दे दी। वो लड़का तैयारी करके जब घर से हज के लिए निकला तब उसकी माँ ने कहा, बेटा 17 साल हो गया, कई मर्तबा तुमने हमसे कहा है कि हमारे अब्बा कौन है, अब्बा कहाँ है। मैं अब्बा को ना दिखा पाई, लेकिन बेटा अल्लाह का शुक्र है कि हज के लिए निकल रहे हो। जब हज के अरकान से फारिग हो जाना तो मदीने में जाकर अपने बाप अब्दुर्रहमान से इमाम मालिक के मदरसे में मुलाकात कर लेना। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप अब्दुर्रहमान मदीने में इल्म हदीस हासिल करते हैं। कई मर्तबा बेटा तुमने कहा अब्बा कहाँ है, मैं नहीं दिखा पाई, जाना तो अब्बा अब्दुर्रहमान से मिल लेना। कहा ठीक। लड़का गया हज करके, जब फारिग हुआ मदीना शरीफ पहुंचा तो इमाम मालिक के मदरसे में गया। इमाम मालिक से पूछा, यहाँ कोई अब्दुर्रहमान नाम के हैं जो आपके पास हदीस पढ़ते हैं? कहा हाँ हाँ, वो दीवार के सहारे बैठा हदीस पढ़ रहा है, देखो। लड़का वहाँ गया, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, अब्बा मैं आपका बेटा हूँ, फला जगह से आया हूँ। मेरी माँ ने कहा था तुम्हारे बेटे तुम्हारे बाप अब्दुर्रहमान मदीने में इल्म हदीस हासिल करते हैं। अब्बा मैं फला जगह से आया हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपका लड़का हूँ। जैसे इमाम अब्दुर्रहमान ने सुना, खड़े हुए और सीने से अपने नौजवान बच्चे को चिपटाया और रोने लगे। तो इमाम मालिक घबरा गए, कहा इस बच्चे ने क्या कह दिया जो रोने लगे। करीब गए, इमाम मालिक ने पूछा क्या हुआ। तो अब्दुर्रहमान कहते हैं 17 साल के बाद पहली मर्तबा अपनी नौजवान औलाद को मैंने देखा है, तो क्या खुशी के आंसू मेरे आंखों में नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम मालिक को हैरत हुई, 17 साल के बाद? कहाँ 17 साल हो गया, चला था बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा हुआ, 17 साल गुजर गया, आज पहली मर्तबा में देखा हूँ। इमाम मालिक को तरस आया, अब्दुर्रहमान को अपने सीने से लगाया, कहा 17 साल हो गया, इल्म हदीस के लिए अपने अहलो अयाल को तुमने छोड़ रखा है। आओ, सीने से लगाया और इल्म सीना अता फरमाया और इल्म हदीस अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हदीस में महारत दे दी। अल्लाह वाले जिसको चाहते हैं अपना इल्म भी अता फरमा देते हैं। तो ऐ लोगों, तुम्हारे ही भाई थे, 17 साल के लिए चले गए। अब आज जलसा होता है तो बहुत से लोग आई हैं तकरीर सुने ना ही हैं। वो देखिए कि कौन मौलाना आवा है, कौन में टोपी लगाया है, कौन में जुब्बा पहने हैं, कौन में रही, सब देखा हो। एक जगह ऐसे तकरीर करे गए तो एक मौलाना रहे हमारे साथ है, मोहम्मद बारी साहब, गायघाट के, बहुत छोटे कद के हैं, तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन वो जलसा जुलूस में जाते नहीं हैं, लेकिन बयान बड़ा अच्छा करते हैं।
तो एक जगह हकीम गांव है, वो लोग बहुत कोशिश किए तो हजरत चले गए। अब वहाँ गए तो बड़ा ऐलान, बार बार ऐलान कि फला मौलाना है, फला मौलाना है। तो गांव में है एक काना आदमी रहा है। अब काना आदमी बड़ा ईबी होता है, इमा कोई है तो नहीं तो गुस्सा जाए। तो कनौआ आवा कहा था कहाँ है मौलाना हो, बड़ा ऐलान होता है, कहाँ है देखी कौन हो। अब वहाँ गवा देखे तो अब उनका देखे, लेकिन वो जाने ये कहाँ मौलाना है, कहीं कौन मौलाना आए हो, कहने दे इन्हीं तो हो। तो कहते इन्हीं हो, कहीं ना कहीं चलो सोवा जा यार, हो भाई तकरीर, चलो चली। अब वो यही देखत है कि कत्ता लंबा तड़ंगा आदमी। तो है लोगों, जलसा जुलूस में आओ तो ये कोशिश करके आओ कि हमें कुछ लेके जाना। बेशक। गौर से सुनो। आज तो लोग जलसा देखने आते हैं, अल्लाह जाने का दिमाग में सोचा करते हैं। आजकल जलसा जुलूस में लोग बहुत कम आते हैं। एक मिलाद में एक मौलाना साहब ने देखा तादाद बहुत कम, तो बहुत अफसोस किया उन्होंने एक शेर पढ़ा, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, और जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। जब मौलाना कहें हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया, तो इस्लाम नाम के एक आदमी दूर बैठ रहा है। तो कहीं सरे का मौलाना हमका पहचाना था का हो, वह वहाँ से उठा भाई के बीच में बैठ गया। अब मौलाना थोड़ी देर तकरीर करते रहे, फिर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। तो फिर वो उठा वहाँ से आके बैठ गया। अब मौलाना का पता ही काहे उठत बैठत है। थोड़ी देर मौलाना फिर अपना बोलते रहे, बोलते फिर कहते हाय अफसोस, इस्लामी माशरा देख रहे थे कि नमाजों से दूर, रोज़ा से दूर, महफिलों से दूर। तो फिर उन्होंने अफसोस किया, हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। बहु खड़ा होएगा, कहे इसका मौलाना तुम्हारे खोपड़ी बैठ जाइए। अब पीछे बैठे रहा तो बीच में, बीच से आ गया ना, भूँ कहा तो कत्ता दूर होएगा। अब मौलाना बेचारे चौंके, कहीं नहीं कौन मुसीबत आएगी। तो लोग जलसा जुलूस में आते भी हैं, तो अल्लाह जाने उनके खोपड़ी कहाँ रहा। गौर से सुनो, कुरान करीम की आयत अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। बेशक बेशक। कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे। आज तो बिरादरी के ऊपर फख्र हो रहा है कि हम फला बिरादरी के हैं, हम फला बिरादरी के हैं। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कहता है ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, हो सकता है वही बिरादरी उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। बेशक बेशक। हो सकता है वही बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। जैसे बहुत सी औरतें अगर कपड़ा बढ़िया पाएगी चमचमा हुआ, तो दूसरे के यहाँ गिरी निगाह से देखा था। सोने का जेवर पा गए तो गरीब औरतों को गिरी निगाह से देखती हैं। कुरान कहता है वाला निसाउम मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिस औरत को वो गिरी निगाह से देख रही है। क्या इस्लाम का अंदाज है कि कोई किसी को गिरी निगाह से न देखे। बिरादरी पे फख्र न करो।
हदीस पाक का जुमला हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया मम बत्ता बिही अमलुहु, जिसको जिसके अमल ने नीचे गिरा दिया, चोरी किया, जिना किया, शराब पिया, इन बुरे कामों को करके कौम में बदनाम हो गया। हुजूर फरमाते मम बत्ता बिही अमलुहु, जिसको जिसके अमल ने पीछे कर दिया, लम यसरा नसबुहु, तो सरकार फरमाते हैं उसका नसब उसको ऊपर नहीं बढ़ा पाएगा। बेशक बेशक। उसका खानदान उसको नहीं बढ़ा पाएगा कि फला खानदान के ये हैं। जब लटा काम करोगे तो कौम में लटे माने जाओगे। ज़िना करोगे, चोरी करोगे, जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, एक दूसरे की गीबत करोगे, बुराई करोगे, तो कौम में जब तुम इन करतूत की बुनियाद पे गिर जाओगे तो तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा खानदान तुमको ऊपर नहीं ले जा पाएगा। बेशक। इसलिए ये बिरादरी वाली बात खत्म करो कि फला बिरादरी है, वो फला बिरादरी का है। अल्लाह ताला ने बिरादरी इसलिए नहीं बनाया, कबाइल इसलिए नहीं बनाया कि एक दूसरे को बुरा समझा जाए। कुरान में कि अल्लाह ताला फरमाता है कबाइल हमने इसलिए बनाया ताकि तुम में इम्तियाज पैदा हो। सुभान अल्लाह। तुम में इम्तियाज हो कि ये फला कबीले का है, फला कबीले का। इसलिए अल्लाह ताला ने इम्तियाज पैदा करने के लिए, फर्क पैदा करने के लिए बिरादरी बनाई है, वरना बिरादरी इसलिए नहीं बनी है कि किसी को आप गिरी निगाह से देखो। कुरान करीम की दूसरी आयत है, आज अगर हम और आप कुरान पर अमल कर लें तो हमसे आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। कुरान के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो हमको गुस्सा आता है, आना चाहिए, लेकिन कम से कम कुरान पे हम अमल तो करें। कुरान हकीम में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में वही अच्छा है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। सुभान अल्लाह। जो परहेजगार हो, कुरान कहता वही तुम में सबसे अफजल है। तो परहेजगार बनो मेरे दीनी भाइयों। अब परहेजगारी में क्या है? तो परहेजगारी में सबसे नंबर 1 पर हमारा आपका ईमान मुकम्मल होना चाहिए। बेशक बेशक। ईमान के बगैर कोई तकवा खुदा को कबूल नहीं है, कोई नेकी कबूल नहीं है। इसलिए हमारा आपका ईमान मुकम्मल होना चाहिए। और ईमान किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा आदमी अपने नबी से मोहब्बत करे, इसी का नाम ईमान है। सबसे ज़्यादा नबी से मोहब्बत करे। सहाबे किराम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर है तो सहाबा को नबी से है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पैर में तकलीफ हो गई, पैर सूज गए, तो कहा कि अब्दुल्ला तुम्हारे पैरों में तकलीफ है, तो जिससे तुमको सबसे ज्यादा मोहब्बत हो उसका नाम पुकारो, अल्लाह ताला उनके वसीले से तुम्हें शिफा दे देगा। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन उमर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने किसको पुकारा? रवायतों में कि उन्होंने पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हमारे मोहम्मद। सबसे ज्यादा मोहब्बत जिसको उसको पुकारो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने नबी को पुकारा। पता चला कि सहाबे किराम माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करते थे। बेशक। और पुकारा और ठीक हो गए। पता चला कि मुसीबत में नबी रसूल को पुकारना शिर्क नहीं है। अगर शिर्क होता तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर न पुकारते।
पुकारो। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी पुकारते हैं, अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते अर्ज करते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। और सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ। सरकार हम गवारों को तर्ज़े अदब कहाँ। हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान बचाओ। आला हज़रत दूसरी जगह फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। और सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। बेशक। आज ईमान वाले बहुत फिर रहे हैं, लेकिन असल में ईमान के डाकू होते हैं। इसलिए ईमान बचाओ। और एक ईमान की तारीफ क्या है? एक ईमान की तारीफ है, हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। जैसे तुम चाहते हो कि हमारी दुकान अच्छी चले, वैसे अपने बगल पड़ोसी के भाई के लिए भी वही चीज सोचो। जैसे तुम चाहते हो कि हमारी लड़की की शादी अच्छे घराने में हो जाए, वैसे अपने भाई के लिए भी सोचो कि हमारी भाई की लड़की की शादी भी अच्छे घर में हो जाए। लेकिन आज कहाँ, अगर आज कहूँ रिश्ता लागे लागी कोई भैया के, तो दोसर का भैया वहाँ पहुँच जाई। कहते का हमरे यहाँ बड़कों की बिटिया करवे हो, का हो? कहीं हाँ इरादा तो है, कहनु के मिर्गी आवत है, जाने रहे हो। अब बताओ, बताए दीनू का मिर्गी आवत है। क्यों? सिर्फ इस जलन में कि हमारे भाई की लड़की अच्छे घर में चले जाएगी तो हमारा भाई लोगों में अच्छा समझा जाएगा। ऐ लोगों, जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज न पसंद करो जो अपने लिए पसंद कर रहे हो, नबी फरमाते तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। अपना ईमान कामिल करो। किसी के लिए हसद न करो कि इसकी दुकान बंद हो जाए, इसका कारोबार बर्बाद हो जाए। अगर हसद तुमने किया तो तुमने अपने नबी की नाफरमानी की। इमाम गज़ाली मुकाशिफतुल क़ुलूब में लिखते हैं, अल हसद याकुलुल हसनाती, हसद और जलन ये नेकियों को ऐसा खाती है, नमाज रोज़ा को खा जाती, ऐसा खाती कि सरकार फरमाते कमाता कुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी का ढेर खा जाती है। बेशक बेशक। लकड़ियों का ढेर हो, आग लगा दो, कुछ देर के बाद लकड़ियां जल के राख हो जाती हैं। ऐसे जब एक भाई अपने भाई की दिल में जलन कर लेता, हसद करने लगता है, तो उसकी नेकियां सब जल जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए लोगों, हसद न करो, बल्कि ये सोचो अल्लाह हमको भी दे, हमारे भाई को भी दे। सुभान अल्लाह। हमारी दुकान में बरकत हो, इलाही हमारे भाई की दुकान में भी बरकत हो। क्या मदीने के लोगों का जज्बा था। सहाबे किराम किस तरह एक दूसरे की मदद करते थे। इसलिए ईमान मुकम्मल करो।
एक हदीस में ईमान की ये तारीफ की गई। आज तो हम सीधा ठोक के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन कम से कम नबी से पूछो कि नबी तुमको मुसलमान मान रहे हैं। हुजूर फरमाते अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखे। सुभान अल्लाह, न बेशक अपने हाथ से किसी को तकलीफ दे, न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ दे। सरकार फरमाते हैं मुसलमान तो वो है। तो इस तरह मुसलमान बनो कि किसी को बुरा न कहो। बुरा कहो कब? जब वो इस्लाम के खिलाफ बोले तब। और उसकी जाती बुराई को नजरअंदाज कर दो, उसकी बुराई ना करो, जाती बुराई पे पर्दा डाल दो। हदीस पाक में कि अल्लाह फरमाता है कि जमीन पर ये बंदे हमारे गवाह हैं। हम सब किसके गवाह हैं? खुदा के। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं मन क़ाल अल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान मिलकर के अच्छा कह दे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा ही माना जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ लोगो बुरा न कहो बल्कि अच्छाई बयान करो। दुनिया से कोई चला जाए तो उसके ऐबों पे पर्दा डालो, उसकी अच्छाइयों का तस्करा करो। और जब पर्दा डालोगे तो आपके ऐबों पर भी पर्दा डाला जाएगा। बेशक। हुजूर फरमाते हैं मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो किसी के पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उसके पर ऐबों पर पर्दा डाल देगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना ईमान बचाओ, मुत्तकी बनो। जब मुत्तकी बनोगे तभी अल्लाह ताला के महबूब बनोगे। आओ, सबसे बड़ा अमल ईमान के बाद है क्या? ईमान लाने के बाद सबसे अच्छा अमल क्या है? तो बाद रवायतों में है कि ईमान लाने के बाद सबसे अच्छा अमल नमाज पढ़ना है, और बाद रवायतों में है कि ईमान लाने के बाद सबसे अच्छा अमल माँ बाप की खिदमत करना है। इसीलिए जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माद इब्ने जबल को यमन का गवर्नर बनाया तो माँ बाप की नाफरमानी के बारे में पहले बताया। नमाज का तस्करा मेरे नबी ने बाद में किया है। हदीस में है हुजूर ने फरमाया तला तवक्कन वालिदैका, ऐ माद इब्ने जबल अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। वही नमराका तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगरचे वो तुझे हुक्म दे दें कि तू अपने घर से निकल जा, बीवी को तलाक दे दे तो मान जाना, लेकिन बाप की नाफरमानी न करना। बेशक। पहले ये बताया, उसके बाद सरकार ने क्या फरमाया? वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और हरगिज़ हरगिज़ नमाज फ़र्ज को न छोड़ना। फ़इन्ना मन तरका सलाता मुतअम्मिदा, पर जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझकर छोड़ी फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत से वो अलग हो जाता है। बेशक। अल्लाह उसका ज़ामिन नहीं रह जाता। तो सबसे पहले नबी ने नमाज से पहले माँ बाप के बारे में बताया, नमाज को बाद में बताया। इसलिए माँ बाप का ख्याल रखो। एक हजरत अबू हुरैरा सहाबी हैं, कहते साल रजुलुन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने हुजूर से सवाल किया मन अहक्कु बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरी खिदमत का हकदार सबसे ज़्यादा कौन है? तो आज तो हम लोग सबसे ज़्यादा पीर साहब का जाना जाता है कि उनके खिदमत करो सिर्फ ब जन्नत मिल जाए, या मौलाना लोगन खवाए पिया दो ब जन्नत मिल जाए। लेकिन जब हुजूर से पूछा साहबे किराम ने मन अहक्कु बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा मैं खिदमत किसकी करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुम्मा काला सुम्मा मन, फिर उस आदमी ने पूछा, आदमी ने कहा फिर किसकी खिदमत करूं? फकाला उम्मू का, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। काला सुम्मा मन, उसने कहा फिर कौन? काला उम्मू का, फरमाया तेरी माँ है। काला सुम्मा मन, चौथी मर्तबा उसने पूछा फिर कौन है? काला अबू का, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। और उसके बाद हदीस खत्म। न उसने पूछा ना नबी करीम ने कुछ जवाब दिया। इसमें न पीर का तस्करा आया, न मौलाना साहब का तस्करा आया, और न नेता का तस्करा आया। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। पहले माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, फिर बचे तो पीर को खिलाओ या मौलाना को खिलाओ, तो अल्लाह राजी होगा। सुभान अल्लाह। और उनको तड़पा के 3 मरतबा माँ को बताया, अब्बा को 1 मरतबा। ये काहे बेइंसाफी कैसे होगी? अम्मा 3 मरतबा, अब्बा 1 मरतबा। इसलिए कि माँ के 3 हक होते हैं, अब्बा का 1 हक। माँ के 3 कौन कौन हक हैं? नंबर 1 पर यह कि माँ 9 महीना तक अपने पेट में अपने औलाद को रखती है, और 9 महीना तक कितनी मुसीबतें उठाती है वो माँ ही जानती है। इमा अब्बा नहीं शरीक रहा था, बताओ उन्हों के यहाँ कौन तकलीफ होते है? नहीं होती। दूसरा एहसान माँ का यह है कि 2 साल तक माँ अपने सीने का दूध मुफ्त में अपनी औलाद को पिलाती है। बेशक। यह में अब्बा नहीं रहा था। ये 2 एहसान माँ की औलाद पर ऐसे हैं जिसमें अब्बा के कोई मामला नहीं रहा था। और तीसरा एहसान माँ का कि माँ अपने औलाद की परवरिश करती है, पालती है। इमा अब्बा शरीक रहा था, अब्बो पालत हैं, खिलाए लेते हैं, पानी दे देते हैं, कभी नहला देते, लेकिन यह मैया भरपूर अब्बा नहीं शरीक रहा था। आए बाहर से लड़कों के ले लेन हुलुलुलु हुलुलुलु की हिंद, और तनिक कहो बुल्ले से नाग निकली, ले का पकड़ रहे, ले जाए का वहां उठा। लेकिन वही माँ अपनी औलाद को लेती है और फौरन अपने दुपट्टे से बड़े प्यार से अपने बच्चे के नाक को साफ करती है। परवरिश में भी अब्बा वत्ता शरीक नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने माँ के 3 दर्जे बताए। माँ का बड़ा एहसान, बाप का बड़ा एहसान। इसीलिए हजरत अबू उमामा बयान करते हैं रदी अल्लाह अन्हु कि अलकमा एक सहाबी थे, उनका इंतकाल होने लगा। अलकमा के इंतकाल के मौके पर लोग जुटे, कहा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहना नहीं चाहिए, लिखा है, मसला है कि जब आदमी मरने लगे तो ये ना कहो कि कलमा पढ़ो, बल्कि उसके सामने कलमा आप खुद जोर जोर से पढ़िए। हुक्म नहीं कहने का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे, लेकिन अलकमा के मुंह पे कलमा नहीं आ रहा था। तो लोगों ने हुजूर से बयान किया कि अलकमा के सामने कलमा की तलकीन की जाती है। हदीस शरीफ में भी है, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया करो। जब मरने का वक्त आया तो सिखाओ कलमा। लेकिन वहाँ बैठा थे रो, वहाँ कलमा कहाँ सिखाओ थे, रोवत हैं, बैठ के रोई हैं, लागत है इनके रोए लौटिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले,
और जाने वाले नहीं आने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जाने वाले नहीं आने वाले। तो रो नहीं बैठ के, बल्कि नबी फरमाते लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। तो सहाबा बैठे पड़े थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अब अलकमा के मुंह पे कलमा नहीं आ रहा था। तो लोगों ने हुजूर से बताया कि अलकमा को कलमा सिखाया जा रहा है, कलमा ज़बान पे नहीं आ रहा है। तो हुजूर अलकमा की माँ के पास गए, कहा क्या अलकमा की कोई गलती है कि तुम नाराज हो? कहा अल्लाह के रसूल, अलकमा की बीवी हमको तकलीफ देती है और ये अपनी बीवी को कुछ कहता नहीं है, मुझे इससे सख्त तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया माफ कर दो, तुम्हारे बेटे की जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। कहा ना ना, ये ना कहिए, मैं माफ नहीं करूंगी उसको, उसकी बीवी ने बहुत तकलीफ दी है मुझे, मेरी औलाद हो के मेरी तरफ उसने कोई तवज्जो नहीं किया, बीवी ही की बात मानता रहा, मेरी बातों को टालता रहा, मैं माफ नहीं करूंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा बिलाल लकड़ी लेके आओ, लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ, उसके बाद फिर अलकमा को उस पर रख दो, जला दो। जब लकड़ियां जमा की गईं और आग जलाने का वक्त आया, कहा आग जलाओ, अलकमा को रख दो, जला दो इसको। तब वो माँ दौड़ी, कहा अल्लाह के रसूल हमारे बच्चे को आप आग में जलाएंगे? कहा तुम माफ नहीं कर रही हो, तो जब दुनिया की आग में जलना तुम्हें गवारा नहीं है तो ये अलकमा माफ नहीं करोगे, जहन्नम में जलेगा तो तुमको गवारा होगा, ये जहन्नम में जलेगा अगर तुम माफ नहीं करोगे। वो तो हमेशा की आग है, ये चंद मिनट की आग है। जब चंद मिनट के लिए तुम अपनी औलाद का आग में जलना गवारा नहीं कर सकती तो माफ कर दो, वरना तुम्हारी औलाद हमेशा हमें जहन्नम में जलेगी। अलकमा की माँ को तरस आया, कहने लगा है अल्लाह के रसूल अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे अलकमा को दिल से माफ करती हूँ। सुभान अल्लाह। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलकमा की माँ ने माफ किया, उधर माँ ने कहा मैंने अपने बेटे अलकमा की गलती को माफ किया, उधर अलकमा के मुंह पे कलमा जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो, इसीलिए बताया गया कि माँ के दर्जे बहुत बुलंद हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी की माँ मुशरिका थी, ईमान नहीं लाती थी। अबू हुरैरा ईमान ले आए थे। एक दिन अबू हुरैरा ने अपनी माँ से कहा माँ मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। तो उनकी माँ ईमान लाने के बजाय हुजूर को गाली देने लगी। अबू हुरैरा सुने तो रोने लगे और रोते हुए बारगाह नबी में गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ मुशरिका है, मुझे इस बात का गम लगा रहता है कि मेरी माँ अगर उसी हालत पे मर गई तो हमेशा हमें जहन्नम में जलाई जाएगी। मेरी माँ है, उसने मुझे पाला है, परवरिश किया है, सीने का दूध पिलाया है, बड़े एहसानात मेरी माँ के हैं, लेकिन मैं अपनी माँ की आखिरत सोच सोच के रोया करता हूँ कि अगर मेरी माँ इस्लाम न लाई तो मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलाई जाएगी। आज मैंने इस्लाम की दावत दी थी तो आपके बारे में ऐसी बोली बोली कि मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता। अबू हुरैरा कहते मैं नहीं बता सकता। अल्लाह के रसूल दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी माँ को ईमान की दौलत दे दे। हुजूर को तरस आया, हुजूर ने दुआ के लिए हाथ फैलाया, अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा अबा हुरैरा, अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा li अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को तू हिदायत अता फरमा दे। रसूल करीम ने दुआ मांगी,
अबू हुरैरा कहते मैं वापस आया, दरवाज़ा बंद था, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से माँ बोली अला मकानिका अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा अपनी जगह पर तुम चुप रहो, अपनी जगह पर ठहरे रहो। अबू हुरैरा कहते मैं खामोश हो गया, लेकिन पानी के खलखलाहट की आवाज़ मैं सुन रहा था कि पानी खलखल बोल रहा है। मुझे लगा कि मेरी माँ नहा रही है। तो कहते हैं मैं इंतज़ार करने लगा, मेरी माँ जल्दी जल्दी नहा करके और कपड़ा ओढ़ी, कपड़ा पहना और एक चादर से सर छुपाया। उसके बाद दरवाज़ा माँ ने खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद मेरी माँ कहती हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू हुरैरा मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, सुभान अल्लाह, वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब अबू हुरैरा ने अपनी माँ की मुँह से कलमे तैयबा सुना तो मारे खुशी के कहते हैं फबकई तो मिनल फरही, तो मैं खुशी के मारे रोने लगा। कभी खुशी से भी आदमी रो देता है, इतनी खुशी हुई अबू हुरैरा को रोने लगे और रोते रोते बारगाह नबी में गए। कहते अल्लाह के रसूल मेरी माँ ने ईमान कबूल कर लिया। तो सरकार फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ सब खुदा ही की है। पता चला कि सहाबा अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते थे कि दुनिया में तो खिदमत करते ही थे, लेकिन उनकी आखिरत की मंजिल को सोच सोच के रोया करते थे कि मेरी माँ जहन्नम में न जाए। ऐ लोगों, अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप का बड़ा दर्जा है। इसीलिए हदीस पाक में कि हुजूर फरमाते हैं माँ अन इब्ने अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने शायद फरमाया माँ मिन वलदिन बारिन, कोई नेक लड़का ऐसा नहीं है यंजुरुल वालिदैहि, जो अपने माँ बाप को देख ले, नजरत रहमा, रहमत की निगाह से देख ले। हुजूर फरमाते कोई नेक औलाद ऐसी नहीं जो अपने माँ बाप को रहमत से देख ले, इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, मगर अल्लाह ताला देखने वाले के लिए हर नज़र के बदले में अल्लाह ताला हज मकबूल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब देगा। साहबे किराम ने जब सुना तो उन्होंने पूछा लौ नज़रा कुल्ला यौमा मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर रोजाना कोई 100 मरतबा देखे तो? फ़क़ाल रसूलुल्लाह नअम, तो हुजूर ने फरमाया हाँ, अल्लाहु अकबर व अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह पाक है, मजबूर नहीं है। तुम दिन भर में रोजाना 100 मरतबा अगर देखोगे तो अल्लाह ताला रोजाना 100 हज मकबूल का सवाब लिखेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपने अब्बा अम्मा का चेहरा देखो। लेकिन आजकल आदमी का कहाँ मौका अब्बा अम्मा का चेहरा देखे। सवेरे उठिए मेहरुआ बासी कुसी जो उन्हें खवाए दी तो चले जाए काम करे, बाद में मेहरुआ अपन ताजा खाना बनाए के खाए के थे मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी खेली। तो के जब शाम के जाने के हमारा आदमी के आवे के टेम है वो मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाओ। अब वो जब शाम के ही नहीं रहा तरसा तो ना अब्बक ढूंढी ना अम्मक ढूंढी, न लड़का न बिटिया, न भाई न बहन, एहतियात कही गुडवा कम्मी का भईगी, कहाँ गई गुडवा कम्मी? मालूम होता नए पैसे तो कयामत आई जाता है, कहाँ गई गुडवा कम्मी? और जब नए पैसे घर में ढूंढत गवा, घर में ढूंढे पयू गवा तो हुआ मुँह फूला है को पता ना। तो बड़ी हिम्मत के हाल का बात गुरु इतनी जोर से डांटा थे फिर भी आज के नौजवान के यहाँ गुस्सा नहीं आवत। तब हूँ दांत कड़ी कहा बात गुट में काहे गुस्सा था, कहा बात कहें सुन, या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो। कहीं काहे, कहीं तोर भैया आज हमका बहुत गाली दी से, या तो भैया का ले करो या हमका ले करो। कहीं गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है, उठाए दी से लाठी चुड़ेलिन। हाँ। दिन भर रोजी कमाया है, शाम को चुड़ेली ने लाठी पकड़ा दिया। बीवी के चक्कर में आदमी अपने भाई पे लाठी चला रहा है।
और भाई पे लाठी चलाने के बाद उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा। ऐ लोगों, भाई पर लाठी चलाने के बाद अल्लाह की मदद का इंतजार ना करो, बल्कि हदीस में कि अल्लाह की अजाब का इंतजार करो। हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में रहता है। मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, सुभान अल्लाह, जो अपने भाई की मदद में होता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। तो अल्लाह की मदद चाहते हो, मदद इलाही चाहते हो, तो अपने भाई की मदद करो, अल्लाह तुम पर मदद करेगा। तो माँ बाप का चेहरा एक मर्तबा देख लो तो हज मकबूल का सवाब मिल जाए। अच्छा बताओ, आज लोग हाजी हज करे जाते हैं तो दावा कह सकते कि हमारा हज कबूल हो गया है? कोई दावा नहीं कर सकता। खुदा जाने हज कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ, पता नहीं। पैसा कौन में लेके गिरा है, चोरी के लेके गिरा है कि सूद वाला पैसा लेके गिरा है, और पैसों सही रहा है तो पता नहीं। अल्लाह रसूल का राजी करेंगे नियत कह के गिरा है कि के मारे गिरा है कि दुनिया हमका हाजी का है। बहुत से लोग के मारे हज के आवत हैं, और बहुत से लोग बहुत बिगड़े बिगड़ायल होते हैं, लोग उनके दाढ़ी आवत नहीं है तो इलेक्शन में ठाड़ हुए खोत है तो सोचते हैं चले जी हज करे, बस अब जनिए बगुला भगत हो गया तो वोट दे दे हैं। बहुत से नेता हज कह के आई हैं, वो के बाद वोट टांग दे हैं हाजी फलाने, हाजी फलाने। लागत है कि अब इनसे धोखा ना खाए, लेकिन सबसे बड़े धोखाबाज नहीं होते। बहुत गड़बड़ करते हैं। हाजी लिखा है, एक हाजी कयामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा वो। सुभान अल्लाह। हाँ, खुद जाएगा और हाजी 400 लोगों की शफात करा के जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन कौन हाजी? वो हाजी जो हज करे इसलिए कि खुदा हमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। वरना हज तो बहुत मेर होते। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी लिखते हैं कि एक आदमी कहीं जा रहा था, उधर से एक आदमी और मिल गया, दोनों लोग मिले, दुआ सलाम है। फिर एक आदमी पूछे कि भाई साहब आपका नाम? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो कहने अच्छा। तो पूछे था आपके नाम? तो कहें नमाजी अब्दुल करीम। तो चौंके हाजी साहब, कहें यार यूँ कौन नाम है? कहें का है तुम हाजी अब्दुल रहीम कह दियो तो कोई बात नहीं, हम नमाजी अब्दुल करीम कह दियो तो बड़ी बात है। तुम जिंदगी में एक दफ़ा हज की हो तो हाजी अब्दुल रहीम कह सकते हो, हम रोज़ाना 5 दफ़ा नमाज पढ़ी थी दिन भर में, तो हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। बड़े शान से हाजी बताई हैं। एक दफ़ा एक साहब हमारे कमरा में मिले, आए लड़का के वालिद लागत रहे, तो कहीं आए बैठे अपना कोई बात न चीत। कहते हैं हजरत हम काबा गए रहन तो हुआ हम एक दुआ मांगा रहा है तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ली। तो हम कहा कौन दुआ? कहीं हुआ हम दुआ मांगा रहा है कि अल्लाह हमारा तहज्जुद न छूटे। तो तब से हम आए 2:30 बजे रात के उठ पड़ी थे। अभी सब जानो ये ऐलान हो कि काबा के रहन ताकि जान जे हज के आए हैं, और 2:30 बजे आंखें खुल जाती कि मतलब भी बड़े परहेजगार हैं। ऐ लोगों, नेकियां करके जाहिर न करो। हुजूर फरमाते नेकियां करके ऐसे छुपाओ जैसे दौलत छुपाई जाती है। बेशक। अमाले सालिहा करके उसको जाहिर न करो। लेकिन आजकल के हाजी हज करके आते हैं, अल्लाह रहम करे। हाजियों का दर्जा बड़ा बुलंद है, लेकिन आज अल्लाह रहम करे। लिखा है दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा कटोरा रखे भीख मांगत रहा है। नमाजी निकले तो 58 54 डाले चले जाए। जब खन्ने से बोले तो अंधरवा कहा अल्लाह भला करे। फिर कौन डाले खन्ने से बोले तो कहा अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो कटोरा में रहू का भरे लागे पंजामा। अब अंधवा जान का कि तो कोनो बजाय डाले के उठाए लिए जाता। बंधवा झट से गट्टा पकड़ ली, पकड़िस के ए हाजी भैया न ले जा, ए हाजी भैया छोड़ दो, हम बहुत मजबूर है ना हाजी भैया छोड़ दो हाजी भैया। अब वो इत्तेफाक से हाजिर रहे तो चौंके कहीं ना आई, वो अंधरा कस के जान गा कि हम हाजी हैं।
तो हाजी साहब कहा था कस के जाने रे, तो हम हाजी हम तुका कस के पता चला रे। तो अंदरवा कहा था हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया, छोड़ दे। हाँ? बताओ, लोगों के जहन दिमाग में बसा हुआ। हाँ? लेकिन याद रखो जो खुश दिली से हज करता है, जो खुश दिली से हज करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दर्जात की बड़ी बुलंदी फरमाई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ताबिउल हज्ज वल उम्रता, लोगों पैदर पे हज उम्रा करो, लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा, इसलिए कि हज और उम्रा ये लोगों के गुनाहों को मिटा देते हैं और लोगों की मुहताजी को भी मिटा दिया करते हैं। हज करने वाला दिल से कभी मुफलिस नहीं होगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के चक्कर में, बीवी के चक्कर में माँ बाप को ठेस न पहुँचाओ। बीवी का भी हक है, याद रखो अल्लाह ताला कभी जालिम को पसंद नहीं करता। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगो जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। रहम करो। मेरे नबी ने कैसे रहम किया। आज देखो हमारे कारी अजहर रजा साहब ने हमें बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, गाड़ी से आए गाड़ी से जाएंगे इन्हीं की उम्मीद पर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कैसे किया, किसी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ था, अल्लाह के रसूल मक्का से पैदल चल करके ताइफ पहुँचे और वहाँ जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ ताइफ वालों अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने खुदा की वहदानियत का बयान किया तो बजाय ताइफ के लोगों ने मानने के हुजूर पर पत्थर बरसाने लगे। और इतने पत्थर चलाए, इतने पत्थर चलाए कि रसूल करीम की पिंडलियां सब जख्मी हो गई और सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए सरकार। जब बैठ गए तो अबू हुरैरा का बयान है कि हुजूर के साथ में दो एक लोग जो थे उन लोगों ने कहा क़ील ले रसूलिल्लाहि उदु अलल मुशरिकीन, अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर से कहा गया अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, इन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नी लम उबअस लआन, ऐ लोगों में लानत और बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं लानत तो बद्दुआ करने नहीं भेजा गया हूँ। इन्नमा बुइस्तु रहमा, और बेशक मुझे रहमत बना के भेजा गया है। उसके बाद हुजूर ने हाथ उठाया और ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं है। ये हुजूर ने दुआ मांगी थी। तो हुजूर रहम बन के आए, कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने रहमत बना के मबूस फरमाया। आप भी उन्हीं की उम्मती हो, अपने भाइयों पे रहम करो, अपनी औलादों पे रहम करो, अपनी बहू पर भी रहम करो। आजकल पतोइया लेके आते हैं बड़े शौक से, उसके बाद उस पर जुल्म कितना होता है। आते आते पूरा घर का बर्तन मांजे, साफ करे, घर में झाड़ू वही लगाए, कपड़ा वही धुले, सास का भी धुले, ससुर का भी धुले, देवर का भी धुले, नंद का भी धुले, वही नंदा उतराए लागत है, सबके कपड़ा धुले। बताओ तुम बहू लेके आए हो कि धोबिन बना के लेके आए हो। ऐ लोगों बहुओं पर जुल्म न करो, ये भी खुदा की अमानत है जो तुम्हारे हाथों में आई है। जुल्म न करो, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, अपन बिटिया अगर सो जाए
अपन बिटिया अगर 7 बजे दिन तक सोवे तो महतरिया कहूँ ना बताए कि हमारी बिटिया नहीं उठा था। अगर कहूँ पतोहिया सो जाए, वो भी इंसान है, कहीं उसको तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, लेट गई, अगर पतोहिया एक को दिन अगर सोए गए तो चुड़ैलिन साज मोहल्लम घूम घूम का कही हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। तो बताओ ऐसी ऐसी चुड़ैलिन सास हैं कि हमारे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। ये कितनी बुरी बात है। जैसे तुम्हारी बच्ची सोती है किसी को पता नहीं चलता, ऐसे तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की अमानत है, उसकी भी इज्जत है, उसकी इज्जत लुटाओगी तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। जरा कम से कम सोचो तो कि तुम किसकी इज्जत पर हमला कर रही हो, खुद अपनी इज्जत पे हमला करती हो। बीवी की गलती और शौहर मियाँ बीवी का ताल्लुक कुरान में कितना गहरा बताया गया है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगो औरतें तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी शौहर की इज्जत छुपाए, शौहर बीवी की। न बीवी शौहर की कमी कहीं बयान करे, न शौहर बीवी की कमी कहीं बयान करे। कुरान ने मना किया। क्या? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर से काम करके घर आए, और घर में आए तो हजरत फातिमा से किसी बात पे तू मैं हो गई, और तू मैं हुई होने लगी तो हजरत अली को ख्याल आया कि मैं फातिमा से बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, फरमाते फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये हदीस हजरत अली को याद आई तो हजरत अली फौरन वहां से निकल गए कि कहीं मुझसे फातिमा को तकलीफ हो गई तो हुजूर को तकलीफ होगी, और हुजूर को तकलीफ हो जाएगी तो मुझे तकलीफ, तो मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। ये सोचकर हजरत अली निकल गए। और जब हजरत अली निकल गए घर से तो हजरत फातिमा रोने लगी, ये सोचकर कि हमसे हमारे शौहर अली नाराज हो गए। अगर अली नाराज हो गए तो खुदा नाराज होगा, रसूल नाराज होंगे तो हमारा भी ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। हजरत फातिमा इधर रोने लगी, उधर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते मस्जिद नबवी में गए, और मस्जिद नबवी में लेट गए। कभी ये करवट कभी ये करवट, नहीं सुकून नहीं कि फातिमा कहीं नाराज ना हो गई हो। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए तशरीफ ले गए। देखो आज लोग अपनी बच्चियों के घर नहीं जाते, या जाया करो अपनी बच्चियों के घर खैरियत लेने के लिए जाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक। फातिमा के घर हुजूर गए खैरियत लेने तो फातिमा रो रही थी, तो हुजूर फरमाते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार फातिमा को बहुत चाहते थे, कहते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। है? क्या सरकार का जुमला था, अपनी जान कह रहे हैं। और आज लोग अपने बिटियन का क्या कहा था। हमारे रुपैडीहा बॉर्डर पे एक गांव है बाबा करीम गांव, गए थे तकरीर करने तो एक आदमी अपने घरे बुला लेगा चाय पिए खातिर। गए तो चाय बनत रहा, हम बैठे रहा, तो बातचीत होते होते हम कहा भैया बच्चे कत्ते हैं, तू सोचते रहेगा वो कि एक बुढ़िया महतारी रहा है, तो बुढ़ियावा कहा था अरे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है, बच्चे कहाँ। तो हम कहा भवानी, भवानी को आए, तो कहें अरे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, बिटिए भवानी हो, तुम ऐसे पैदा होगी रहो, तुम हो तो कबू भवानी रही हो, भवाना बनी हो तुम है? तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चियों को भवानी कहती हो। है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। ऐ लोगों बच्चियों से प्यार करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाहर से कोई चीज खाने के लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह। बच्ची को पहले दो, बच्चे को बाद में दो। लेकिन आजकल हम लोग लेके थे तो न बिटिया न लड़का, सबसे पहले उनका दो, चौधरी इनका,
और जब उनका दे तो वो किका भले है। अगर कोई बिटियावा आएगा कहे मैं तेरी ला तो कहें भाग तो हमका कमाए कमाए खवे भाग लड़कवक भले है उका बैठा के गोदी में खवई है। तो कह वही लड़कवा जब जवान हुए वो के बिहाव हो के मेहरुआ जब आई जब इनका लतियावे शुरू करी तब बिटियावा की याद करी है। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीना अपने मैका से घर आई तो रात भर महतरिया न सोए, रात भर फसर 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 बहनी तुम्हार भौजैवा हमका डाहात है, तुम्हार भैया हमका ही मेर कहात है। अरे तो पहले बिटिया की याद कैली हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चियों से प्यार करो, इनका दिल बड़ा नाजुक होता है। सरकार फरमाते मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा का अंदाज देखो। आज अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो और लड़की रो रही हो, लड़की का बाप आ जाए तो फौरन बिटियां टैची उठाई कहा चलो अब्बा घर में रह रोजी ना हो। लेकिन वारे फातिमा जब सरकार पूछते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया तो हजरत फातिमा अली की बुराई नहीं करती हैं बल्कि कहती हैं कि हमसे अली नाराज हो गए हैं इसलिए मैं रो रही हूँ, अली से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए, अली हमारी गलती माफ कर दें, अली नाराज हो गए इसलिए मैं रो रही हूँ। अली की गलती नहीं बयान की। हुजूर पूछते कहाँ गए तो कहा मस्जिद नबवी में होंगे और कहाँ होंगे। क्या अच्छा गुमान था। सरकार पूछते कहाँ हैं तो फातिमा कहती मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। अब आजकल घर से कोई गायब हो वही मामला हो जाओ पूछ लो कहाँ हैं तो वहाँ फलनिया क्यों हुई है, वहाँ हुई है, वहाँ उठत बैठा था। कितनी बदगुमान होती हैं हमारी माँ बहनें अपने शौहर के बारे में कि रात में अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो दरवाजा ना खुली। कहाँ रहे हो इतनी रात की बताओ तुम पहले, काहे आए हो, जाओ जहाँ रहो मैं रहो, काहे आए हो। ऐ मेरी माँ बहनों शौहरों के बारे में बदगुमानी न करो। फातिमा जहरा की जिंदगी देखो। नबी करीम ने पूछा अली है कहाँ तो फातिमा कहती है मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। हुजूर मस्जिद तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत अली, गर्मी का टाइम था, कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन पे मिट्टी लगी थी। सरकार ने देखा तो फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। तो हजरत अली खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो सरकार ने डांटा नहीं कि तुम मेरी बेटी से नाराज हो के क्यों भागाए, बल्कि सरकार क्या कहते हैं अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है और अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से गलती हो गई तो तुम नाराज क्यों हो गए। अली खुदा के लिए मेरी बच्ची फातिमा की गलती माफ कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया। हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा हमारी गलती को माफ कर दे। ये मियाँ बीवी में सोच होनी चाहिए। लेकिन आजकल के ससुर भी अजीब हैं, अल्लाह रहम करे। बिटिया घर से जाए लागी तो जब जाए घर छुट्टी तो रोईबे करी, और जब रोवे लगी तो पप्पा का कही हैं काहे रोवत है रे, डराए ना जा। अगर वो तनको आंखें देखे तो कहते हम आंखें निकाल ले, तू काहे डरात है जा। तो बप्पा पहलवान बना के पठवत है, तो जब पहलवान बना के पढ़े तो कुश्ती हुई कि घर जन्नत बनी। अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे करके भेजो, शौहरों का बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा और रमजान का रोजा रख ले, वाताअत बालहा और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा जो औरत शौहर की फरमा बरदार बन के दुनिया से जाएगी, जो नमाज रोज़ों का तोहफा लेके जाएगी। इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक होना चाहिए
लेकिन आजकल बड़ी कमियां आती हैं, न बीवी शौहर की फर्मा बरदारी कर पाती, न शौहर बीवी के साथ हुस्ने सुलूक कर पाता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, 11 बीवियां थी सरकार के निकाह में, लेकिन सरकार ने क्या सुलूक किया? सबके हुजरे खजूर के छप्पर के बने हुए थे अलग अलग। एक मर्तबा हजरत सौदा, उनकी बीवी का नाम था सौदा, तो सौदा के घर में जाकर के किसी ने बता दिया कि रसूलुल्लाह ने आपको तलाक दे दिया। हजरत सौदा ने जैसे सुना रोने लगी, और ऐसा रोई कि उसी दरमियान में हुजूर पहुंच गए। फरमाते हैं, सौदा रो रही हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा, आपने हमें तलाक क्यों दे दिया? खुदा के वास्ते आप हमें तलाक न देते, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप तलाक न देते, आपने तलाक दे करके मुझे दुनिया आखिरत में रुसवा कर दिया, इसलिए मैं रो रही हूँ। हुजूर फरमाते हैं, सौदा किसने कहा? मैंने तो तलाक नहीं दिया है। किसने कहा? जब कहा मैंने नहीं कहा है, तब जाके सौदा की सुस्की रुकी, इत्मीनान में हुई। तब सरकार पूछते हैं, सौदा एक बात बताओ, तुम बूढ़ी हो गई हो, इस उम्र में शौहर की हाजत भी तुम्हें कुछ नहीं है, तो अगर तलाक दे दूं, दिया नहीं है लेकिन अगर दे दूं तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो, क्यों रोती हो? तो सौदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप अपने से मुझे जुदा न करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब सारी उम्मत जमा होगी सबके सामने, जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बीवी कह के क़यामत के दिन में पुकारी जाऊंगी, इसलिए आप अपने निकाह से मुझे जुदा न करें। ऐ लोगों, गौर करो, नबी का इखलाक देखो कि 11 औरतों के बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी सारी बीवियों को राजी रखने की कोशिश की है। तो आपके निकाह में एक बीवी है तो आप उसको ज़रूर खुश रखें, उसके साथ हुस्न सुलूक करें। इस्लाम जुल्म की इजाज़त नहीं देता, जालिम अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा बर्तावा करो। तवारीख हमारे आपके हिदायत के लिए काफ़ी हैं। साहब किराम की तारीख है। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर साहब थे, खिरकान में रहते थे सैयद अबुल हसन साहब। तो उनके मुरीद लोग 10-12 ठोरे गए जियारत करे कि बहुत दिन हुआ पीर साहब का देखा नहीं गवा है। तो 10-12 मुरीद बटूर के गए खिरकान, और उनके दरवाज़ा पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया, तो अबुल हसन खिरकानी थे नहीं, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मुरीद लोग सलाम किहिन, उनकी बीवी जवाब दीहिन। मुरीद लोग पूछिन कि हजरत कहाँ है? तो चौंकी, कहिन हजरत? कौन हजरत भैया? कहिन हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। तो कहते हाय, वो तुम्हारा लोगन पीर हो, उसे मुरीद हो गए हो दज्जाल से? अब मुरीद लोग चौंके, कहीं हाँ हम लोग मुरीद मेहरुआ दज्जाल कहा दे। तो पूछते हैं, बहुत परेशान, लेकिन पूछिन कहाँ गए हैं? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है, बयावत हुई। बातचीत हो ही रही थी, इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे घर की तरफ आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर पर बैठे लकड़ी का बोझ भी लादे आ रहे थे। उनके औरतिया देखे तो भाग घर में कहे, हाय वदे दुश्मनवा शेर बलायला बाजी। लेकिन मुरीद लोग बेचारे कहाँ भाग जाएं। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ी का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जाने की इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी तो वो शेर जंगल दुम हिलाते हुए चला गया। सुभान अल्लाह।
जब वो शेर चला गया तब मुरीदों को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचा लगे कि मेहरवा दज्जाल कहा तो इनके मर्तबा के ये आलम कि शेर भी फर्मा बरदार है, शेर तलवा चाट रहा है और शेर अपनी बोली में बोल रहा है इनसे। तो मुरीदों ने कहा हुजूर आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है और आपकी बीवी आपको गलत सलत कहती है। तो अबुल हसन खिरकानी कहते हैं कि ये मर्तबा विलायत का जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, क्या शेर मेरा फर्मा बरदारी करता है? ये विलायत का मर्तबा जो मुझे मिला है इसी औरत की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरी माँ ने इससे, मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, ये जाहिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ होने की वजह से मुझसे बातें करती रहती है, मुझे तकलीफ़ें देती रहती है, लेकिन मेरे माँ बाप ने रिश्ता कर दिया था इसलिए मैं इसके साथ अच्छा बर्तावा करता रहता हूँ, सुभान अल्लाह। सब्र करता रहता हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे मर्तबा अता फरमाया। पता चला कि कोई इंसान अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा बर्तावा करो। कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। लेकिन आज हुस्ने सुलूक छोड़ दो,